हेलीकॉप्टर नहीं मांगते, हम राज नहीं मांगते, हम राजभवन नहीं बनाने चाहते, हम हमारे कानून, हमारी फैसिलिटी मांगते हैं। और इसी से जिंदी सरकार जो है किसानों से ही पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी है। किसान मिल जाएगी तो एक नहीं बचेगा। और किसान, ये जो साइड में आप जो चल रहा है ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इसको देखकर अभी आवाज़ क्योंकि म्यूट है, हम आपको बाद में सुनाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अनपढ़ सा कुछ मट मेले से कपड़े पहने या आदिवासी किसान, सर पे गमछा लंगोट पहने, कुछ फटा सा बनियान उसने पहन रखा है और किसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, ऑफिस के अंदर क्या कर रहा है। तो ये किसान दरअसल यहाँ पर अधिकारियों, नेताओं, अफसरों को उनकी नानी याद दिला रहा है। इस बूढ़े किसान ने अफसरों के सामने ही उनको वो खरी खरी बातें सुना दी जो सच होती हैं। आजकल सच कहना बहुत बड़ा काम हो गया है क्योंकि सच कोई सुनना नहीं चाहता। इसलिए क्या कहा पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि जो किसान बाबा जो बोले उसके लिए कोई बाहुबल नहीं चाहिए कि कोई ताकतवर होगा वही बोलेगा। आपने इनको देखा होगा, इनको देख के लगता नहीं है इनकी मतलब बहुत बाहुबल है। इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए कि जो अपने हक के लिए बोलने आना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने हक के लिए, सही बात के लिए बोलना जानते हो या नहीं जानते हो उससे फर्क पड़ता है। आप पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार हो, बहुत ऊंचे ओहदे पे हो, लेकिन आप हक के लिए नहीं बोल सकते, आप लोगों के हक के लिए नहीं बोल सकते। आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं। लेकिन एक ये किसान भले अनपढ़ हो, भले कोई बहुत ऊंचे ओहदे पे नहीं हो, बहुत सादा से हो, लेकिन अगर अपने हक के लिए बोले तो यही इंसान है। आप सुनिए इनकी बात। से है। और हमें हेलीकॉप्टर नहीं मांगते, हम राज नहीं मांगते, हम राजभवन नहीं बनाने चाहते, हम हमारे कानून, हमारी फैसिलिटी मांगते हैं। और इसी से जिंदी सरकार जो है किसानों से ही पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी है। किसान मिल जाएगी तो एक नहीं बचेगा, और किसान जिंदा होगा तो एक नहीं बचेगा। इसलिए से मैं जानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के एक हो गए। अब वोट दाता तुम, अन्नदाता तुम, अब फिर सरकार बनाने वाले तुम। हमारे कानून हमारे कहने से बना, जब तो कानून बनाया, और कानून हमारे कहने से नहीं बनाता है, वो अपना आप ही ऐसी में बैठ के और ऐसी की तैसी कर दी पूरे हिंदुस्तान की। मर जाते तो फिर ऐसे दुखी होकर के हमारे जो है कपड़ा भी, ये देखो ने हमारी असलियत को देखा नहीं तो आप पूरे देश को यह देखा कि पहले ये माँ के माही पीड़े कोई रगड़ पट्टी में जा रहा है। कभी हम साबुन लगाने नहीं जानता, हम किसी तेल लगाने नहीं जानता, हेलीकॉप्टर में उड़ने नहीं जानता। हम हमारे काम को मांगता है और उस मांग को लिए हम किसी के राज नहीं छीन रहा है, हम किसी को बढ़ाने के लिए तैयार है। 20 बार वोट दे दिए इनको, फिर हमारे राजा बना करके हमारे ही बाजा बजा दिया तो फिर सुना, मैंने कहा था ना, ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। इस बुजुर्ग किसान ने ये बता दिया कि इसको बोलते हैं हिम्मत। एसी कमरों में बैठकर किसानों के लिए ये नेता और अफसर ये योजनाएं बनाते हैं। ये वो योजनाएं बनाते हैं जिसमें इन्होंने कहा कि किसानों की एसी की तेसी हो जाती है। ऐसी योजनाएं बनाते हैं। किसान ने ये भी कहा हेलीकॉप्टर में घूमते हो, हमको हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। हवाई जहाज में घूमते हो, हमको हवाई जहाज भी नहीं चाहिए। बेसिक जरूरत एक किसान और आदिवासी क्या मांगता है? बेसिक जरूरत। और बेसिक जरूरत क्या होती है? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, बस। बाकी आप मुफ्त अनाज मत दो, आप कोई मुफ्त की योजना मत लागू करो, आप तो इनको ये चीज दे दो, 2 वक्त की रोटी वो अपने लिए कमा लेगा। आप इन बुजुर्ग किसान की बातों से कितना सहमत हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।